बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अब दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। मैंने आपसे कल कहा था कि हमें देखना पड़ेगा कि यूएई के लोग और अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है उस वक्त जब यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुआहदा कर रहा है, अमन मुआहदा इसराइल के साथ, और उस मुआहदे के नतीजे में वो बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में इकट्ठे होकर करने वाले हैं। और इस मुआहदे को दुनिया किस नज़र से देखती है उसके ऊपर भी बात करते हैं, पाकिस्तान किस नज़र से देखता है उस पर बात करते हैं, और मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या आया है, ख़ुद यूएई के अंदर से नौजवान या मुसलमान क्या सोच रहे हैं, इन पे बात करेंगे। लेकिन ये जो मुआहदा किया गया है इसके जो बुनियादी चीज़ें हैं जो यूएई और इसराइल मिलकर करना चाहते हैं वो क्या है। वो एक दूसरे के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। यहूदियों को मौका मिलेगा कि वो जाएं और जाकर यूएई में खुलकर कारोबार करें। यूएई के जो अरब हैं वो जाएं और जाकर इसराइल के साथ कारोबार करें। इसके अलावा सियाहत के लिए जो है वो मौके पैदा किए जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए करेंगे। बराह रास्त फ़िज़ाई मुआहदे हो जाएंगे, यानी जो फ़िज़ाई कंपनियां इसराइल की हैं वो यूएई में जाके लैंड करेंगी और जो यूएई की हैं वो जाके इसराइल में लैंड करेंगी और एक ताल्लुकात बन जाएंगे। इससे पहले सऊदी अरब, मैंने आपको बताया था कि वो पहले ही अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो इसराइल के लिए दे चुका है 2018 में। और 2018 में ही अटलांटिक में छपने वाला जो इंटरव्यू था MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का, उसने इसराइली हक़ को तस्लीम किया था फ़लस्तीनियों की सरज़मीन के ऊपर। सिक्योरिटी के मामलात में वो कह रहे हैं जी हम ताउन करेंगे, मवासलात के मामलात में ताउन करेंगे, टेक्नोलॉजी के मामलात में ताउन करेंगे और साइंसी मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तवानाई के मामलात में यानी एनर्जी, बिजली की पैदावार और दीगर चीज़ें, उसमें ताउन करेंगे। सेहत के, सकाफ़त के, माहौलियात के, और सफारत खाने भी खोले जाएंगे एक दूसरे के मुल्कों के अंदर। तो ये बिल्कुल एक सफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो चुका है और इसको आप सादा ज़बान में कह सकते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर दिया एक और मुसलमान मुल्क ने। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो पूरी दुनिया का आना था, तो जो पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जो खुद यूएई के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। यूएई के वज़ीर ख़ारजा अनवर करकाश, उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करना यूएई की जानिब से एक बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम था। ये कैसी जुर्रत की है आपने, ये तो इसराइल को तस्लीम ना करना एक जुर्रत है आजकल के दौर में। जिस तरह वो ताकत हासिल कर रहा है, अमेरिका उसके साथ, यूरोप उसके साथ, उसके इत्तेहादी बहुत बड़े बड़े, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी, तो उसके ख़िलाफ़ खड़े रहना, डटे रहना जो है वो जुर्रत है, ना कि उसके साथ मिल जाना और घुटने टेक के उसके साथ एक मुआहदा कर लेना वो जुर्रत है। तो इसको उन्होंने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दिया और साथ ही कहा कि मामूल का गुस्सा जो है हमें एक्सपेक्टेड था कि लोगों को मामूल का एक गुस्सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा और हमने जो करना था हमने कर डाला है। ये तो उनका स्टेटमेंट है। अब ज़रा उन मुल्कों की तरफ आ जाएं जिन्होंने इसको सराहा है, जो खुश हुए कि जनाब बहुत अच्छा किया आपने। मैं यूरोपीय ममालिक की तो बात नहीं करूँगा, अमेरिका ने खुश होना है, ऑस्ट्रेलिया ने खुश होना है, बरतानिया ने खुश होना है, जर्मनी, फ्रांस ने खुश होना है, वो सारे मुल्क तो खुश होंगे। बात करते हैं मुसलमान मुल्कों की। मुसलमान मुल्कों में मिस्र ने इसको खुश आइंद करार दिया है अमन के लिए, उर्दन ने इसको खुशाइन करार दिया है, उर्दन के हुक्मरानों ने कहा बहुत अच्छा हुआ है। ओमान ने और बहरीन ने भी इसको वेलकम किया है कि जी अच्छा काम कर दिया ये यूएई ने, इसराइल के साथ जो अमन मुआहदा किया ये तो बहुत अच्छा किया है। तो आप ये सिंपली समझ जाएं कि मिस्र और उर्दन तो पहले ही कर चुके हैं, ओमान और बहरीन भी इस रास्ते पे चल पड़ेंगे और अब अरब ममालिक तकरीबन हथियार डाल चुके हैं और उनका अब कोई इरादा नहीं है कि वो डट कर खड़े हों इसराइल के सामने, जो मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। अब आ जाए सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब ने एक अजीबोगरीब खामोशी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि सऊदी अरब के हालात अंदर से भी इतने अच्छे नहीं हैं। जो शाही फैमिली उसके ऊपर कई दफ़ा अटैक हो चुका है, बादशाह सलामत पे भी और उनके वली अहद पे भी, मोहम्मद बिन सलमान पे भी। तो उस डर की वजह से वो शायद खुलकर सामने नहीं आ रहे कि उनको ख़तरा है कि एक बगावत हो सकती है। दूसरा, हिजाज़ मुक़द्दस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी वाबस्तगी है फ़लस्तीनियों के साथ। सऊदी अरब अभी ये असेसमेंट कर रहा है कि पहले देखें
कि यूएई में किस किस्म का रिएक्शन सामने आता है। तो यूएई का रिएक्शन जो है, आज जुमे का दिन था, जुमेरात को इन्होंने ये काम किया, कोई रिएक्शन नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली हमने किसी किस्म का एहतजाज, प्रोटेस्ट, नौजवानों का बाहर निकलना, निकल कर ये कहना कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात क्यों बनाए या इसराइल को क्यों तस्लीम किया, तो यूएई में हमें ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। इससे हौसला बढ़ेगा दूसरे अरब ममालिक का, और अरब लीग में शामिल बाकी मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करते चले जाएंगे इसराइल को। दुनिया दो हिस्सों में बाकायदा डिवाइड हो रही है। क्यों हो रही है और ये सारा कुछ एकदम अभी क्यों हुआ, ये यूएई एकदम क्यों कर गया, ओमान, बहरीन, मिस्र और उर्दन उनके साथ क्यों खड़े हो गए, और सऊदी अरब की ये खामोशी क्यों है, इस पर एक और वीलॉग करूंगा, मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि उनका ये रद्द अमल या इस किस्म का उनका बिहेवियर क्यों है। और ये अब अमेरिका ने अचानक, इस सब के पीछे अमेरिका, और अमेरिका ये सब कुछ अचानक अभी से क्यों कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाएं उन मुल्कों की तरफ जिन्होंने फौरी तौर पे मुखालफत की है। बहुत सारे मुल्क खामोश रहे, जिनमें फ़िलहाल पाकिस्तान, जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे तो फ़िलहाल पाकिस्तान भी खामोश रहने वाले ममालिक में शामिल है। मेरी गवर्नर पंजाब से आज बात हुई थी, चौधरी सरवर से, तो उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को एक स्टांस लेना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान अभी खामोश है। तुर्की ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया है। तुर्की सदर जो हैं तैयब एर्दोगान जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि यूएई के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें और उनके साथ ताल्लुकात को इंतहाई निचली सतह पे ले जाएं, अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लें। इस चीज़ के ऊपर वो कंसिडर कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। बड़ी सीरियस धमकी है तुर्की की जानिब से। तुर्की ने जो स्टेटमेंट जारी किया है अपने मुल्क की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुनाफकाना तर्ज अमल है यूएई का, यानी ये मुनाफकत उन्होंने की है मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ। तारीख़ और ख़ित्ते के लोग इस मुआहदे को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे और ना कभी माफ़ कर पाएंगे यूएई के इस तर्ज अमल को। उन्होंने कहा कि यूएई ने ये जो फ़ैसला किया ये सिर्फ अपने मफाद में किया है और उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि अब वो इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों के मामले के ऊपर, फ़लस्तीनियों के बिहाफ पे कोई भी बात करे या कोई भी मुज़ाकरात करे। और यही बात फ़लस्तीनियों ने भी की है। फ़लस्तीनियों का जो रद्द-ए-अमल है उसको तुर्की ने बड़ा जायज़ और दुरुस्त करार दिया है। उनका जो सख्त रद्द-ए-अमल आया है, फ़लस्तीनियों ने आज सैकड़ों की तादाद में निकल के मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज किए हैं और हज़ारों की तादाद में पूरे अपने इलाकों में बाहर आए हैं। गज़ा की पट्टी में, वेस्ट बैंक में, यरूशलेम में और मस्जिद अक्सा के आसपास इन्होंने बहुत बड़े मुजाहरे किए हैं फ़लस्तीनियों ने। और जो फ़लस्तीनी रहनुमा कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमास की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। तुर्की के बाद ये एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट है हमास की जानिब से कि हमारी पीठ में यूएई की जानिब से छुरा घोंपा गया है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा फ़लस्तीनियों और दीगर मुसलमान उम्मत की पीठ में यूएई की जानिब से ये एक खंजर घोंपा गया है। ये ईरान की जानिब से जो है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उनके तर्जुमान की जानिब से एक बयान आया और उन्होंने मुख्तसरन कहा कि यह यूएई ने गद्दारी कर दी मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीनियों के काज के साथ, उनके बच्चों के खून के साथ यूएई ने गद्दारी कर दी, उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन इस गद्दारी पे अरब ममालिक आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब जो अब तक मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क बनता है और वो लीड करना चाहता है मुस्लिम उम्मा को, सऊदी अरब और आले सऊद जो है उनका पूरा ख़ानदान, वो ये चाहते हैं कि हम ये हक़ लेकर पैदा हुए कि पूरी मुस्लिम उम्मत को हम लीड करें, तो बिल्कुल खामोश हैं। तो लीड करने वाले जो हैं वो खामोश नहीं रह सकते। तुर्की के भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, मैं आपको ये पहले बता दूं, क्योंकि कई लोग ये कहेंगे वीडियो के आखिर में, लिखेंगे नीचे कि भाई तुर्की क्यों एतराज़ कर रहा है, उसके तो अपने ताल्लुकात हैं। तो तुर्की एक सेकुलर मुल्क हुआ करता था माजी में, उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जैसे जैसे वहाँ पे लोगों ने, इस्लाम ने और इस्लाम पसंद लोगों ने अंगड़ाई ली है और वो जागे हैं गफलत से, तो उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात काफ़ी हद तक मुनक़ता कर दिए हैं। 2010 में गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौजियों ने 10 तुर्की के कारकुन जो हैं उनको शहीद कर दिया था।
तब से लेकर अब तक बिल्कुल एक जमूद है, कोई ताल्लुकात, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं चल रही, बल्कि झड़पों तक मामला जो है वो जाते आते रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि तुर्की के बेशक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात थे, लेकिन वो अब उस लेवल के ऊपर किसी जगह पे नज़र नहीं आते। ईरान का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, मलेशिया का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल उनका सामने आया और उन्होंने इसको गलत काम करार दिया और इसके ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए इसकी उन्होंने मजम्मत की है। अब जो यूएई है वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं, सऊदी अरब में भी करते हैं। हम एक ट्रांस पाकिस्तान को लेना चाहिए, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं एक और वीडियो में। लेकिन मामला ये है कि उन्होंने ये क्यों किया। उन्होंने फ़लस्तीनियों का नाम इस्तेमाल करके वो ये कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनी मुसलमानों की बेहतरी के लिए और इस खित्ते की बेहतरी के लिए इसराइल को कब्ज़े करने से रोकने के लिए उसके पैरों में गिर गए हैं, उसके साथ हमने मुआहिदा कर लिया है। तो ऐसे वो रुक जाएगा? आप तो अपनी कमज़ोरी शो कर रहे हैं और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। इसराइल ने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया और किसी मुआहिदे की पासदारी वो नहीं करता। वो आपको अपने पैसे के जाल में और चुंगल में फंसाएगा, आपके साथ कारोबारी शराकतदारी कायम करेगा, आपको ऐसा बांध देगा कि उसके बगैर आप सांस लेने का तसव्वुर नहीं करेंगे। उस वक्त वो अपनी मर्जी से फ़लस्तीन में जो चाहेगा करेगा और ख़ित्ते में जो चाहेगा करेगा, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। ये है उसका वो खेल जो वो इस खित्ते में खेल रहा है और मुसलमान उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और इसमें अमेरिका का और यूरोपियन ममालिक का पूरा साथ इसराइल को हासिल है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में फ़लस्तीनियों के मामले के ऊपर या उर्दन के जो गरबी इलाके हैं उनको उनका इंतज़ाम करने के मामले के ऊपर या गोलान हाइट्स के मामले के ऊपर दुनिया का मौक़िफ़ इसराइल से मुतसादम है। ना यूनाइटेड नेशंस इसको मानती है, अक़वाम मुत्तहिदा, ना दुनिया के ममालिक इसराइल के इस हक़ को तस्लीम करते हैं। वहाँ सिर्फ अमेरिका उनके साथ खड़ा है और इसराइल अकेला है। लेकिन अब उसको दो इत्तेहादी कम से कम फौरी तौर पे मुयस्सर आ गए हैं, जिनमें एक सऊदी अरब है और एक यूएई है और दीगर चार के मैंने आपको नाम बताए, मिस्र, उर्दन, ओमान और बहरीन। ये भी अब इसको खुशाइन करार दे रहे हैं। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आप सोच सकते हैं। तो अरबों ने बड़ा मायूस किया आज, सवाए फ़लस्तीनियों के हमें कोई भी बड़े एहतजाज नज़र नहीं आए। वहाँ पे जुम्मे की छुट्टी होती है, लोगों को आज अपने गमो गुस्से का इजहार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि पैसे की रेल पेल में और दुनिया की आसाइशों में और दुनिया की रोशनियों और चकाचौंध के अंदर ये सारे लोग इस हद तक बह गए हैं कि अब जहाद का कॉन्सेप्ट या उम्मत का कॉन्सेप्ट इनके अंदर से ख़त्म हो गया है। मुझे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के बताया कि अरबों से जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे सऊदी अरब के लोगों से, तो उन्होंने कहा ये आप उम्मत उम्मत क्या कहते हैं, हम फेडअप हो चुके हैं इस बात से। आप बात करें फ़ायदे और नुकसान की, आप बात करें खारजा पॉलिसी की जिसमें हम आपको कुछ दें आप कुछ हमें दें। तो ये उम्मत वाला जो कॉन्सेप्ट है, वी आर गेटिंग फेडअप, हम उससे, यानी फेडअप होने का मतलब है कि हम उससे जो है वो उकता चुके हैं। तो ये तो अब रद्द अमल है अरबों का इस वक्त। और जिस तरह वो नरेंद्र मोदी को बुला के प्रोटोकॉल देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देते हैं, हमें तो वैसे नहीं पूछते और हमें तो ज़ाती मुलाजिम वैसे ही वो समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या गेन करने चाह रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में, हर हालत में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए यहूदियों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो माली सपोर्ट भी बहुत करते हैं और भी बहुत सारे उनके कनेक्शंस हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट में। तो वो रास्ता बनाकर देते हैं इलेक्शन जीतने का। डोनाल्ड ट्रंप के इम्कानात कम थे और वो अब हर वो चीज़ कर रहा है जिससे यहूदी या इसराइली खुश हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में उसको मुकम्मल सपोर्ट मिले। नेतन्याहू को इसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, उसकी मकबूलियत में कमी हुई थी, इसका वो एक पॉलिटिकल गेन ले सकता है। इसी तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इससे सियासी फ़ायदा ले सकते हैं। तो उन लोगों के तो हो गए सियासी फ़ायदे, लेकिन जो यूएई ने हासिल किया है वो उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंप कर यूएई ने ज़ाती फ़ायदे और दुनियावी फ़ायदे कुछ हासिल कर लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ना उनके लोग बोले। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में किनको बोलना चाहिए था, अगली वीडियो में बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।